हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम बायोलॉजी के बेटा चैप्टर नंबर 22 को हम लोग आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं पाचन की क्रियाविधि के बारे में, ठीक है। पाचन की क्रियाविधि के अंदर लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अंतःग्रहण हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पाचन की जो एक्चुअल क्रियाविधि होती है, जिसमें जैसे आप लोग नॉर्मली पाचन बोलते हो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब पाचन है क्या? सबसे पहले शब्द का मतलब समझो बेटा। काफी लोग क्या है कि अलग अलग भ्रांतियां, अलग अलग भ्रम अपनाते हैं कि पाचन का मतलब ये होता है, पाचन का मतलब वो होता है। नहीं, पाचन का मतलब पता है क्या है? भोजन को जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। भोजन को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स यानी कि लार्ज जो मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, ठीक है। तो अब पाचन की क्रियाविधि को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है आपका माउथ और बकल कैविटी में डाइजेशन किस तरीके से होता है, ठीक है भाई। अंतःग्रहण की क्रिया क्या है? नॉर्मली मैं बात करूं, हमने अंतःग्रहण में क्या किया? बाइक लिया, ठीक है, काटने के बाद हम लोगों ने उसको बकल कैविटी में पहुंचा दिया। अब बकल कैविटी में क्या होगा, मुख गुहा में क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि मुख गुहा में पहले दांत होते हैं। दांतों का काम काटना, चीरना, फाड़ना और चबाना और निगलना होता है, क्लियर है। उसके अलावा जैसे ही भोजन को का अंतःग्रहण कराने के बाद सबसे पहले भोजन के अंदर लार मिलाई जाती है। अब दांत जब उसको काटते हैं उसी समय जो आपकी लार ग्रंथियां हैं, कौन सी ग्रंथियां? लार ग्रंथियां, वो बेटा एक्टिवेट हो जाती है। वो क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है। और वो हमारे भोजन में क्या करती है? लार को मिलाना स्टार्ट कर देती है। क्यों जरूरी है? पहली बात, एक तो भोजन को चिकना बनाता है, क्लियर है, ताकि आसानी से हम लोग क्या कर सके? निगल सके, ओके। देन क्या है कि लार है क्या? लार जो है वो लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित हल्का अम्लीय मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है बेटा, वीक एसिड है, ठीक है, जिसकी जो पीएच है वो 6 से 7 तक के बीच में होती है। तो क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि हल्का अम्लीय का मतलब क्या है? जिसकी पीएच क्या है? 6 से 7 के बीच में। और यहाँ पर कितने लिखी है बेटा? 6.8, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ओके, होता है। और इसमें क्या क्या उपस्थित है बेटा? इसमें अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट। अब इसमें अमाइलेज एंजाइम होता है बेटा, टायरिन, ट्रिप्सिन वगैरह भी होता है, क्लियर है। लेकिन मुख्य मेनली हम लोगों को अमाइलेज के बारे में पढ़ना है। अच्छा, अमाइलेज का फंक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। किसका पाचन करना? कार्बोहाइड्रेट को पचाना, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करना। कैसे करेगा? अमाइलेज का जो बेटा सबस्ट्रेट है वो होता है स्टार्च। वो क्या होता है? स्टार्च। आप तो रिएक्शन को समझेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। आप लोग कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह पढ़ चुके हो, ठीक है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स। क्वेश्चन हम लोगों को इस तरीके से आते हैं। अब स्टार्च पॉलीसेकेराइड के ऊपर अमाइलेज ने एक्ट किया, ठीक है। अमाइलेज ने उसके ऊपर एक्ट किया और उसकी पीएच जो होती है वो क्या है? 6.8 है। पीएच क्या है उसकी? 6.8। किसकी है? अमाइलेज की। क्यों? क्योंकि अमाइलेज किस में है? लार में। और लार की पीएच कितनी होती है? 6.8 है, क्लियर है। अब अमाइलेज ने स्टार्च के ऊपर एक्ट किया तो उसने किस में बदल दिया? माल्टोज में, जो एक क्या है? डाइसेकेराइड है। याद रखिएगा, माल्टोज क्या है? डाइसेकेराइड है। और डेक्स्ट्रीन, स्टार्च को बदल दिया माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में। अच्छा, डेक्स्ट्रीन क्या है बेटा? 3 से 9 कार्बन का अणु होता है, याद रखिएगा। ये भी मेन पॉइंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ठीक है, ओके। अब मेन पॉइंट आता है कि क्या मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण पाचन होता है? नहीं हो पाता। आंशिक रूप से थोड़े से स्टार्च को तोड़कर आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं कि बोले हाँ ठीक है मेरे पास आ रहा है और हम लोग क्या करें? आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। और लार में जो उपस्थित बाइकार्बोनेट आयन है HCO3-, ठीक है, ये क्या करते हैं? भोजन में अगर एक्स्ट्रा कोई एसिड प्रेजेंट है, आप लोगों ने माना कि कोई खट्टी चीज खा ली, नींबू वगैरह का अचार खा लिया, नींबू में क्या सिट्रिक एसिड होता है, दही खा लिया, लैक्टिक एसिड है, तो भोजन में उपस्थित हम लोग को उदासीन करते हैं। उदासीन करेंगे तभी बेटा ये उसके ऊपर जो लार के एंजाइम है वो एक्ट करेंगे, क्लियर है ना? क्लियर है। अब भाई बकल कैविटी में तो भोजन का पाचन हो गया। अब जो बकल कैविटी से भोजन जाएगा वो जाएगा आपकी ईसोफेगस के पास, ठीक है। अब ईसोफेगस क्या है बेटा? ईसोफेगस क्या ग्रसनी है?
ग्रसनी में गया, ग्रसनी में बेटा केवल क्या होता है, क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन को आमाशय तक पहुंचाया जाता है बस, ठीक है, उसका केवल इतना ही काम है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं कि ग्रसनी के बाद किसका पाचन आता है, आमाशय में आता है। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आता है। पहली बात, कई बार कि आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रुकता है, 3 से 4 घंटे तक, 3 से 4 घंटे तक भोजन जो आपके आमाशय में ही रहता है। क्लियर है ना? अब इसमें भोजन में क्या करते हो, भोजन में ये जठरी रस यानी गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस इसको मिला देता है, मिला दिया, और आमाशय में भोजन जो है उसकी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मूवमेंट क्रमाकुंचन गति के द्वारा उसकी चूर्निंग की जाती है, मथा जाता है। मथना जानते हो? अरे दही को मिलो के आप लोग मक्खन निकाल रहे हो, मथना होता है बेटा, ठीक है ना, या दही से आप लोग छाछ बना रहे हो, मथना होता है। ओके, तो चूर्निंग की जाती है, मथा जाता है। मथना मतलब कि भोजन को उसमें घुमाया जा रहा है। नॉर्मली मथने में हम लोग यही करते हैं कि उसको घुमाते हैं रही या शाफ्ट की वजह से, ठीक है। अब आमाशय में पाचन किसका हो रहा है बेटा, मेनली प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, मेनली प्रोटीन का आंशिक, प्रोटीन का भी पूरा नहीं हो रहा, प्रोटीन का पूरा छोटी आंत में होगा जाके, आंशिक यानी स्टार्ट हो गया यहाँ पर। ओके, और जठर रस का बेटा कई बार कॉम्बिनेशन आता है, तो उसमें क्या क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, श्लेष्मा म्यूकस होता है, पेप्सिनोजन एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, और इसकी पीएच जो है वो 1.2 होती है जठर रस की। क्यों होती है वो सुनिएगा, मैंने यहाँ पर एरो लगाया हुआ है, HCl के कारण। किसके कारण? HCl के कारण। किसके कारण होती है बेटा? HCl के। आप लोग जब इस लेक्चर को देखिए दैट टाइम आप अपनी बुक साथ में लेके बैठा कीजिए बेटा, क्योंकि बुक जो है ना इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और आपकी आरबीएससी की 182 पेज नंबर के ऊपर है पूरा का पूरा, ठीक है, 182 वाले पेज के ऊपर। अब ये क्या कर रहा है कि ये जठर रस का काम बता रहा है, ये रस भोजन की पीएच को कम करता है। क्यों कम कर रहा है? क्योंकि पहले 6.8 थी, अब इसको भोजन को एसिडिक पीएच में ला रहा है। क्यों ला रहा है? ताकि उसके ऊपर अब लाने से क्या होगा, एमाइलेज काम करना बंद कर देगा। भाई अमाइलेज बोला कि मेरी इतने में तय थोड़ी हुई थी, नहीं, अमाइलेज ने क्या किया, काम करना बंद कर दिया। अब अमाइलेज ने काम करना बंद कर दिया, दैट टाइम HCl एक्टिवेट हो जाता है। कौन एक्टिवेट हो गया? HCl। क्यों? क्योंकि HCl को पीएच क्या मिल गई, सुटेबल मिल गई ना। समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके से है? अमाइलेज डीएक्टिवेट हुआ तो उस टाइम कौन एक्टिवेट हो जाएगा, तो कौन एक्टिवेट होगा? HCl एसिड। अब उसको क्या है, सुटेबल पीएच मिल जाती है, जो किसको डिस्ट्रॉय करेगा। अब HCl का काम क्या है, मेनली अगर आपके फूड के साथ कोई भी बैक्टीरिया अंदर बॉडी में एंट्री कर रहा है, ठीक है, तो उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, उस बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम जो आपका पेप्सिनोजन है बेटा, ये डीएक्टिवेटेड फॉर्म है, इस पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने का भी काम करता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में एक्टिवेट कर देगा। कैसे करेगा? पेप्सिनोजन उसके साथ जाकर बाइंड हो जाता है और उसको एक्टिवेट कर देता है पेप्सिन के अंदर। अब पेप्सिनोजन की एक्टिवेटेड फॉर्म है, उसकी सक्रिय अवस्था है पेप्सिन। क्लियर? अब ये पेप्सिन का काम क्या है, ये पेप्सिन जो है ना, ये इस प्रोटीन को टारगेट बनाता है, प्रोटीन को टारगेट बनाया, ठीक है, प्रोटीन को टारगेट बनाया। पेप्सिन और HCl दोनों ने पीएच जो थी वो 2 से 3 आ गई। अब ये प्रोटीन का हाइड्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करता है, जल अपघटन बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन, सॉरी, ठीक है, जल अपघटन करते हैं। अब वो प्रोटीओज में, अमाइनो एसिड में, पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर बदल देते हैं, प्रोटीन के कुल मिलाकर प्रोटीन को तोड़ देते हैं, ठीक है। कैसे होगा? सक्रिय पेप्सिन जो है प्रोटीन को प्रोटीन में तोड़ देता है, ठीक है, उनका जल अपघटन कर देता है। जल अपघटन में पानी की उपस्थिति में क्रिया कराना, ठीक है। आमाशय में प्रोटीन का मुख्य पाचक एंजाइम, इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है कि आमाशय में प्रोटीन का मुख्य पाचक एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है बेटा लाइपेज का भी काम कर लो। लाइपेज बोलता है कि सर मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मेरा भी नाम ले दो, तो ठीक है, नाम लेते हैं। हालांकि लाइपेज जो है वो वसा पाचक एंजाइम होता है बेटा, आप लोगों के फैट को डाइजेस्ट करता है, लेकिन ये आमाशय में बेटा स्ट्रॉन्ग फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ये केवल ट्राइब्यूटाइलिन बेटा, जो आपकी मक्खन में उपस्थित वसा होती है, मक्खन है, खाते हो, बटर खाते हो, मक्खन में जो उपस्थित वसा है ट्राइब्यूटाइलिन, उसका पाचन कर सकता है। कैसा है? दूध की वसा, मक्खन की वसा है, उसको जठर लाइपेज काम करेगा, वसा हम लोग ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जब भोजन जो है
उसका पाचन हो गया आमाशय में, तो एक पतली लई होते हैं बेटा स्लरी के फॉर्म में हो जाता है, जिसे आप लोग काइम कहते हो। क्या बोलते हो? काइम। अब ये काइम कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, ठीक है, जो अभी आगे बढ़ेंगे छोटी आंत वहां तक जाता है। अच्छा, फिर कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बावजूद, क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक कॉम्प्लेक्स एसिड होने के बावजूद आमाशय की वॉल को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है? क्योंकि आमाशय की जो वॉल है उसके ऊपर म्यूकस का एक लेयर होती है, यानी कि श्लेष्मा की परत होती है, और वो श्लेष्मा क्या है कि HCl की एंट्री को ब्लॉक करता है, उसे नहीं जाने देता है। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है? समझ में आया मुख और आमाशय में पाचन? क्लियर है ना बेटा? क्लियर है?